नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। खबर यह है कि अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स सेंसेक्स में एंट्री करने वाली है। अब यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है। सेंसेक्स में एंट्री करने वाली है मतलब सेंसेक्स अलग होता है क्या? इसको शेयर मार्केट नहीं बोल सकते थे क्या? तो सवाल है, शेयर मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है और इसकी वजह से क्या मार्केट पर फर्क पड़ने वाला है। बाय द वे, अडानी को जब भी आपने इन दिनों सुना है तो वो हिंडनबर्ग के मामले में या राजनीति में हो रहे अडानी शब्द के उपयोग के बारे में सुना होगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर्स गिरे थे। अडानी का हाल ही में एक और मामला मैंने आपके सामने प्रकाश में लाया था जिसमें यह आरोप लगा था चुनावों में हाल ही में कि इनके ऊपर कि ये सस्ता कोयला लाकर महंगा बेच दिए थे। लेकिन क्या आपको पता है, इनके बहुत सारे ब्रांड्स में से एक ब्रांड है जिसका नाम अडानी पोर्ट है और वो विप्रो को रिप्लेस करके सेंसेक्स में एंट्री ले रहा है। विप्रो को रिप्लेस करके सेंसेक्स में एंट्री ले रहा है, ये बात समझने में थोड़ी सी टिपिकल लग रही है। तो ये होता क्या है, थोड़ा सा वो बताइए। चलिए बताते हैं साथियों। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर दो बहुत प्रतिष्ठित शेयर बाजार हैं। एक का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पैमाने को सेंसेक्स कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पैमाने को निफ्टी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा सेंसेक्स इतने अंक तक पहुंचा, निफ्टी इतने अंक तक पहुंची। तो ये जो अंक तक पहुंचने का पैमाना है, इसको आसान भाषा में समझने के लिए कुछ आसान करते हैं। ऐसे समझते हैं कि जैसे आप किलोग्राम इकाई नापने के लिए यूज करते हैं वजन को, लीटर यूज करते हैं जब किसी का द्रव्य मतलब वॉल्यूम नाप रहे होते हैं। एग्जैक्टली सेंसेक्स शेयर मार्केट के अंदर बढ़त को नापने का एक पैमाना है कि कितना मार्केट के अंदर वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे यह कहूं कि पिछले महीने प्याज 50 रुपए किलो था, अब 60 रुपए किलो है, तो किलो तो वही रहा, दाम बढ़ गया। दाम बढ़ गया इसीलिए आप शब्द यूज कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, प्याज महंगा हो गया। ऐसे ही पिछले महीने अगर कोई शेयर 100 रुपए का था, आज वो 150 रुपए का हो गया, तो अंक में 50 रुपए की जो वृद्धि हुई है, इसको 50 रुपए ना कह के कहा जाता है सेंसेक्स ऊपर चढ़ गया। अब लेकिन आप कहेंगे सर, महंगाई जैसा शब्द अकेले प्याज से डिटरमाइन नहीं होगा कि प्याज महंगा हो गया तो महंगाई बढ़ गई। और भी सब्जियां हैं, अनाज हैं, दालें हैं, इन सब के महंगे होने से ओवरऑल महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही शेयर मार्केट रूपी जो मंडी है, जो कि बॉम्बे में स्थित है, एशिया की सबसे पुरानी है, इस शेयर मार्केट रूपी मंडी में, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, BSE, इसमें लगभग 5000 कंपनियां हैं जिनके शेयर लिस्टेड हैं। लगभग 5200 के आसपास कंपनियां हैं जिनके शेयर लिस्टेड हैं, जिनके शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। फिर से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है ये, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर से सुनिए, आप सब्जी मंडी गए, सब्जी मंडी में आपने सब्जी में प्याज देखा, आलू देखा, टमाटर देखा, भिंडी देखा, बैंगन देखा, तुरई देखी, लौकी देखी, कई सब्जियां देखी, लेकिन प्याज महंगे मिले, बाकी सब्जियां सस्ती थी। तो क्या आप कहेंगे कि सब्जियां महंगी हो गई हैं? जवाब है नहीं, एक चीज महंगी है, लेकिन मूलभूत रूप से आपकी किचन में आवश्यक है प्याज, टमाटर, मिर्ची, आलू, जो रेगुलर काम में आने वाली चीजें हैं, ये सभी एक साथ जो टॉप फसलें कहलाती हैं, टमाटो, अनियन, पोटैटो, टॉप फसलें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। ये महंगी हो जाती हैं तो आपकी दिनचर्या में जो रोजाना यूज आने वाली चीजें अगर महंगी हो गई हैं तो आपकी किचन का भार बढ़ गया। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। समझ में आया? मैंने तो 3 ही फसल से महंगाई के बारे में आपको अंदाजा दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, शेयर बाजार में जहां से 5200 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं, 5000 से ऊपर तो शॉर्ट है, इतनी कंपनियां लिस्टेड है, मतलब उस मंडी में इतने प्रकार के शेयर बिक रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो जो शेयर बिक रहे हैं ना, उनमें से महंगाई निर्धारित करने के लिए कौन से प्रोडक्ट, यानी कि शेयर का भाव ऊपर चढ़ गया है, यह जांचने के लिए किन शेयर्स को काउंट किया जाता है। अब बीच में मैं रोकूंगा, आंसर दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात और समझ लीजिए। सब्जी महंगी होती है
तो उपभोक्ता की कमर टूटती है, कंज्यूमर परेशान होता है। लेकिन शेयर के दाम ऊंचे चढ़ते हैं तो इन्वेस्टर का मुंह खिल जाता है, कंपनी मालिक का मन खुश हो जाता है। जिसने पैसा लगाया है उसका भाव बढ़ गया तो सोचिए वो तो कितना राजी हो गया। यानी कि शेयर मार्केट का ऊपर चढ़ना तो लोगों को खुशियां ही लाता है कि साहब मेरा माल बढ़ गया। इतना समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट बोलता हूं। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि सब्जी मंडी के अंदर भाव का बढ़ना कहां से ऑब्जर्व किया गया है? सब्जी के 3 रूप ले लिए मैंने, टॉप फसलें ले ली। ऐसे ही शेयर मार्केट में सेंसेक्स का ऊपर चढ़ना, यानी कि जो शब्द महंगाई हम यूज कर रहे हैं इसका ऊपर बढ़ना अगर बात की जाए तो इसके लिए 30 कंपनियां हैं जिनके शेयर प्राइसेस को देखकर सेंसेक्स का ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना बताया जाता है। जब भी हम शेयर मार्केट में कहते हैं कि शेयर मार्केट ने करामाती अंक 75,000 पार कर लिया, अभी कल परसों तो 76,000 छू गया था, बोले ये अंक छू गया है मतलब भाव बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते रॉकेट हो रखे हैं। तो वो भाव असल में किनके बढ़े? 5,000 कंपनियों के या फिर मात्र 30 कंपनियों के? जवाब है 30 कंपनियां। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तब तो आगे बढ़ने में आनंद आएगा। यानी कि शेयर मार्केट का जो भी अंक बढ़ता हुआ देखते हैं वो सभी कंपनियों की वैल्यू बढ़ने का नहीं होता, उनमें से टॉप परफॉर्मिंग 30 कंपनीज हैं जो ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, 20-20 हजार करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनी है, मतलब वैल्यू वाली कंपनी है। उन कंपनियों के अंदर मार्केट वैल्यू बढ़ने पर अंक डिसाइड किए जाते हैं। यह कैसे डिसाइड किया जाता है उस पर भी आज के सेशन में जिक्र करेंगे हम, लेकिन यहां तक समझ में आया। अब न्यूज क्या है उस पर पढ़ते हैं, जरा पढ़िए क्या लिखा। अडानी टू रिप्लेस विप्रो इन सेंसेक्स, मतलब अडानी का जो पोर्ट वाला ब्रांड है ना, वो उन 30 कंपनियों में से एक कंपनी जिसका नाम विप्रो है, विप्रो ऑलरेडी उन टॉप 30 कंपनीज में थी, उसे हटाकर खुद शामिल हो जाएगी अडानी पोर्ट्स। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टॉप 30 कंपनी हैं ये बढ़ती चढ़ती रहती हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। आंसर है जी हां। तो ये ऊपर नीचे कैसे होती हैं साथियों? हर 6 महीने सेबी, कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट, सरकारी प्रतिनिधि और शेयर मार्केट के जो होल्डर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनीज बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं। डाइवर्सिफाइड तरीके से उन कंपनीज का एक पूल तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल फाइनेंस की कंपनियां उठा ली, डिफेंस की उठा ली या फार्मा की उठा ली, ऐसा नहीं। डिफरेंट प्रकार की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कोई फाइनेंस की है, इस तरह से इन कंपनियों का एक बेस बास्केट तैयार किया जाता है और यह रखा जाता है कि इनके बास्केट में से 30 कंपनियां उठा लो। इसका मतलब यह हुआ कि टॉप 30 कंपनी का डिसीजन उनकी मार्केट वैल्यू, उनके परफॉर्मेंस, उनके लगातार बढ़िया करते रहने पर उठाया जाता है। हर 6 महीने उठाया जाता है और हर 6 महीने में से यह एक घटना होने जा रही है जहां अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स विप्रो को हटाकर आ रहा है। मतलब अब आप यह समझिए कि आप और हम जो भी एक तरफ बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में क्या आता है, यार सर तो एक बात बताइए, हम ये सुनते रहते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इन टॉप 30 कंपनीज का जो शेयर है ये बढ़ ही रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही पूछ लिया आपने। अगर हर कोई कंपनी 6 महीने से लगातार टिकी है और हर 6 महीने वो लगातार रिपीट कर रही है और अगर आपने पैसा उसके शेयर पर लगाया था तो इसका मतलब वो तो निरंतर बढ़ ही रहा है। आ गई बात समझ में? सो सिंपल एज दैट। इसका मतलब अडानी पोर्ट्स जैसे ही इसमें आएगा उसको तो और इन्वेस्टमेंट मिलने लगेंगे। ऐसा अडानी पोर्ट्स ने क्या किया आज के सेशन में जानते हैं। कितनी कंपनी है ये? 30 कंपनी है। अडानी पोर्ट ने कितना प्रॉफिट पाया कि उसे इन टॉप 30 में शामिल किया जा रहा है, यही तो समझना है। समझ में आया? अब बीच में रह गया सर निफ्टी के बारे में क्या कहोगे? निफ्टी के केस में क्या है? निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत का आधुनिकतम स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। टोटली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करने वाला, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से काम करने वाला। वहां पर 50 कंपनियों का भाव लिया जाता है। यहां पर कितनों का लिया जाता है? 30 का, वहां पर 50 का। वहां पर 2,500 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उनमें से टॉप 50 कंपनियों का ही भाव कंसीडर किया जाता है। आई बात समझ में?
चलिए, तो सेंसेक्स 30 कंपनीज कौन सी हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। मन में तो आ रहा होगा कि एक बार देखें कि कौन सी कंपनीज के अंदर शामिल हैं। एक बालक पूछ रहे कब आ रहा है ये, तो भाई साहब ये आ रहा है जून के अंदर, है ना। जून के अंदर अडानी पोर्ट्स जो हैं ये शामिल हो जाएंगे इस सेंसेक्स की 30 कंपनियों के अंदर। तो देखिए अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, एशियन, एक्सिस, बजाज, भारती एयरटेल, HCL, HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICI, ये सब कंपनीज आप देखते जाइए। मारुति सुजुकी, नेस्ले, NTPC, पावर ग्रिड, रिलायंस, SBI, सन फार्मा, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक, विप्रो। ये जो सबसे नीचे वाली विप्रो है ना, ये हट रही है और इसकी जगह अडानी पोर्ट्स यहां पर एंट्री कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात पता है, इन टॉप 30 कंपनीज में एक भी अडानी की कंपनी नहीं है इंटरेस्टिंग बात। जबकि निफ्टी में 2 कंपनियां अडानी की हैं, ठीक है ना, टॉप 2 कंपनीज में। तो ये समझ में आया। अब आप यहां पर नोटिस करिए, देखिए सॉफ्टवेयर, सीमेंट, रिटेल, स्टील, बैंकिंग, पावर, फूड एंड टोबैको, ऑटोमोबाइल, पेंट, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, FMCG, इस तरह की कंपनियां हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, यहां पर ये जो टॉप 30 कंपनियां सेलेक्ट की जाती है ना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखी जाती है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है जिसका नाम है एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स ने अचानक बोले मैं पेंट तो बनाता ही था, अब मैं घर भी बनाने लग गया। भाई पेंट बनाता था, पैसा खूब आ गया, घर बनाएंगे। घर से इसकी वैल्यू खूब बढ़ गई, भाई रियल एस्टेट का ये एक नंबर 1 ब्रांड बन गया। तो भाई साहब इस कंपनी को यहां नहीं लिया जाएगा। बोले क्यों नहीं लिया जाएगा? बोले भाई जो आपका नाम है ना वही काम करो। नाम पेंट में है, काम घर बनाने का कर रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो। कल को जनता यह सोचकर आसान भाषा में कि पेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, पता चल रहा है आपकी धन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हो। तो बोले इससे डायरेक्ट मतलब लोगों के दिमाग में कचरा क्रिएट होता है। इसीलिए आपने देखा हो कि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं ये अपनी अलग अलग कंपनी बनाकर काम करती हैं। जैसे रिलायंस ने जियो अलग बना दी, टाटा ने टाटा स्टील अलग बना दी, TCS अलग बना दी, अलग अलग नाम से काम करती हैं ताकि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सके और सेंसेक्स की टॉप 30 में पहुंच सके। अगर आप नोटिस करोगे तो यहां नाम से ही पता चल जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देखो ये सब जानते हैं, एयरटेल वगैरह। एयरटेल अगर कल को कहे कि साहब नहीं मैं तो साहब जहाज चलाता हूं पानी के, वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। वैल्यू तभी कंसीडर है जब आप केवल सर्विसेज प्रदान कर रहे हो, जब आप इंटरनेट प्रदान कर रहे हो, टेलीकॉम प्रदान कर रहे हो, ठीक है। नोटिस कर लीजिए सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है। और ये जो टॉप 30 कंपनी सेलेक्ट की जाती हैं, इन टॉप 30 कंपनीज में प्रॉपर तरीके से बास्केट को डाइवर्सिफाई रखा जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, ऐसा क्यों? इसको डाइवर्सिफाई रखने की जगह कारण क्या है? समझ लीजिए, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, इनके नीचे जो कंपनियां बैठी हुई हैं उनकी भी सेहत यही सारी कंपनियां बता पाएंगी। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बूम आ रहा है तो अकेले मारुति सुजुकी को मिलेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर सब लोग गाड़ी खरीदने निकल रहे हैं तो सब मारुति की खरीदेंगे, ये तो गारंटी नहीं है ना। टाटा की भी बिक सकती है, महिंद्रा की भी बिक सकती है, होंडा की भी बिक सकती है। इसका मतलब अगर मारुति का शेयर ऊपर चल रहा है तो लाइन में जो चली आ रही और जो गाड़ियां हैं उनका शेयर भी चढ़ेगा। समझ में आया? तो मार्केट की हेल्थ बता देता है ये 30 कंपनियों का राग, इसलिए इसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है। बैंकिंग में बूम आ रहा है, पावर ग्रिड में बूम आ रहा है, तो और कंपनियों में भी जो पावर ग्रिड से कनेक्टेड है या बैंक से कनेक्टेड है उनमें बूम आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। अगर ये बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो तो ये जानकारी। अच्छा बाय द वे, जो बातें बाजार की अपना YouTube चैनल है, इस पर मैंने आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां ऑलरेडी दी हुई हैं। आप जाकर उन्हें प्रॉपर तरीके से जानकारी के रूप में, फाइनेंशियल लिटरेसी के रूप में, जानकारी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है इस पर प्रॉपर जानकारी मैंने दी हुई है। BSE क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इनको कंट्रोल सेबी कैसे करता है, ये मैंने बताया हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ठीक है ना, ये सारी जानकारियां मैंने दी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए तो उम्मीद है आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी कि क्या न्यूज़ होने वाली है, ठीक है। अच्छा, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तो 2266 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और यहां पर जो है ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड थी। वो मैं आपको आगे कहीं लिख करके लाया होऊंगा तो वो मैं आपको वहां से बता दूंगा, ठीक है साहब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, ठीक है।
चलिए, तो शेयर मार्केट में सेंसेक्स क्या होता है तो मैंने ये समझा दिया, किस तरह से काम करता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत किसने की थी, इस शब्द को किसने गढ़ा था, तो दीपक मोहनी करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने दो शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स इनको संयुक्त रूप से करके सेंसेक्स के रूप में कंसीडर करवाया था। ठीक है, 1 जनवरी 1896 के अंदर इसकी शुरुआत। हाँ, ये देखिए 9309 कंपनियां लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। मैं लिख के तो लाया था, मैं फिर मिस कर गया। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो 9309 कंपनियों के अंदर 30 बड़ी कंपनियों के मार्केट प्राइस को निकाल करके इसको डिसाइड किया जाता है। हर 6 महीने के अंदर इसको डिसाइड किया जाता है और इंडेक्स में हर कंपनी का अपना वेटेज होता है, इस आधार पर इसको डिस्कस किया जाता है। तो अडानी इसमें आ रहा है, तो अब अडानी पर आते हैं। अच्छा, कैसे शामिल किया जाता है तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 6 महीने का अनुभव, 20,000 करोड़ या इससे ज्यादा की इसकी मार्केट कैप, अच्छी लिक्विडिटी यानी कि शेयर बेचो तो कल को तुरंत पैसा मिल जाए, अपनी कमाई उसकी कोर बिजनेस से होती हुई होनी चाहिए और टॉप 30 कंपनियां सेक्टर वाइज उसमें होनी चाहिए, उसी के बाद इसमें शामिल किया जाता है। अब अडानी पोर्ट इसमें क्यों आ रहा है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए साहब, अडानी पोर्ट जो है ना, वो अडानी की पहली कंपनी होने वाली है जो इस टॉप 30 में शामिल होगी। इसके पास कंपनियों का अंबार है, अंबानी, अडानी गैस, अडानी का डाक क्विंट, ये न्यूज़ चैनल में भी इसके पास में डाक क्विंट, डिजिटल लैब, एनडीटीवी, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, है ना, ये जितनी अडानी सीमेंट, ये सब इसके प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, भरमार है इसके पास में। ठीक है, तो अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के नाम की जो कंपनी है, इसके पास इंडिया में 13 प्राइवेट पोर्ट हैं, यानी पानी के जहाज जहां जाके सामान उतार सकते हैं, ऐसे इसके पास 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं। अब आप सोचकर देखिए, 7 राज्यों में 13 पोर्ट इसके पास में हैं, जो इंडिया का लगभग 24% ट्रेड मेंटेन करते हैं। कुल व्यापार का 24% इसके पोर्ट के माध्यम से इंडिया में होता है। विचार कीजिए, इसकी वैल्यू मार्केट के अंदर $8 बिलियन से ज्यादा की है, और यहां पर आप देखें तो 24% जो भारत का कुल व्यापार है वो इसके 13 जो पोर्ट हैं उनसे होता है। पोर्ट कैसे होते हैं तो आप ऐसे समझिए कि समुद्र के तट पर बना हुआ एक ऐसा स्थान जहां जाकर जहाज खड़ा हो सकता है, जहाज के जाने पर उसमें लदा हुआ जो सामान है उसे प्रॉपर तरीके से उतारा जा सकता है, उतार कर ट्रकों में लाद कर उसे उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है। इस तरह की जगह पोर्ट होती है। तो ऐसे इसके पास 13 पोर्ट और टर्मिनल इस समय काम कर रहे हैं, जिनकी क्षमता 2025 में 460 से 480 मैट्रिक टन के बीच रखने का टारगेट रखा गया है। ये 13 पोर्ट इसके पास कौन कौन से हैं जो खुद के अपने पर्सनल पोर्ट हैं? मुद्रा पोर्ट, टूना टर्मिनल, दहेज पोर्ट, हजीरा पोर्ट, दीघी पोर्ट, मुरमगांव, विजिंगम, एन्नोर टर्मिनल, इसी प्रकार से कट्टुपल्ली, कृष्णापट्टम, गंगावरम, धामरा और हल्दिया, ये पोर्ट इसके पास हैं, जहां पर ये इंडिया में आने वाले सामान को उतरवाता है और आगे भिजवाता है। तो इस कारण से ये मतलब इतना बड़ा कारोबार है, तो इसका शेयर बाजार भी बड़ा है और इसकी वजह से ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 में शामिल होने जा रहा है। जून 24, अब बड़ा कारोबार है इसलिए शामिल होने नहीं जा रहा है, शामिल इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इसकी मार्केट कैप बढ़ती चली जा रही है। शेयर बाजार, इसका शेयर मार्केट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 23 से 24 के बीच में अगर आप देखें तो इसका ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड देखना होता है, तो इसलिए इसमें शामिल हो रहा है। कब से शामिल हो जाएगा तो 24 जून इसकी 24 मई को इसके बारे में जानकारी दी गई है और ये जून के अंदर शामिल इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो में तमाम उपस्थित साथीगण जो कि कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक करने में इतनी व्यस्तताएं, खैर ठीक है, आपकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, व्यस्त लोग हैं आप, लेकिन संभव हो तो वीडियो को साझा करने का प्रयास करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पेड बैचेस उपलब्ध हैं हमारे एप्लीकेशन पर, अपनी पाठशाला पर आप जाकर हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर लें। और हमारा ये पूरा कंटेंट आप लोगों को अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसके लिए हमने पूरा प्रोसीजर आपको बता रखा है, आप जाकर के इसे एक्सेस कर सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको लिखित में प्राप्त हो जाता है। हमारे जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, जो क्लासेस में पढ़ाया हुआ कंटेंट है, वो हमारी इन 6 पुस्तकों में उपलब्ध है, आप जाकर इन्हें ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।